नमस्कार दोस्तों। पिछले एक सप्ताह से अपने रवीश कुमार साहब लगातार फिलिस्तीन का पक्ष लेने में लगे हुए थे। उनका ये मानना था, अगर आप उनके टोटल वीडियोस देखेंगे पिछले कुछ दिनों के, तो उनका ये मानना था कि ठीक है, हमास ने पहला हमला किया, उसमें 500-700 आम नागरिक मारे गए। लेकिन रवीश कुमार का ये मानना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल सारी गाजा पट्टी को तहस नहस करने पर जुट जाए। उनका ये मानना है कि इजराइल को भी अपने लोग जितने मारे गए हैं उनकी गिनती करनी चाहिए थी, और हमास के या फिर गाजा पट्टी में जो लोग रह रहे हैं, जो हमास को सपोर्ट करते हैं या हमास के तथाकथित सपोर्टर्स हैं, उन सब लोगों को गिन गिन कर उतने ही लोगों को मारा जाना चाहिए था और मामला पूरा हो जाना चाहिए था। आप इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए। अगर कोई विदेश, कोई ताकत, कोई पड़ोसी देश हमारे 600 आम नागरिकों को इस तरह से मार देगा, तो क्या हम उसका बदला नहीं लेंगे? क्या हम कार्रवाई नहीं करेंगे? हमारे 40 के करीब जवान मारे गए थे पुलवामा में, तो क्या हमने बालाकोट नहीं किया? क्या हमने आतंकवादी के जो ठिकाने थे पाकिस्तान के कब्जाए वाले गुलाम कश्मीर में, क्या हमने उस पर कार्रवाई नहीं की थी? ये रवीश कुमार जैसे लोग उस कार्रवाई को भी गलत मानते हैं। ये नहीं, ये आप पर सवाल तो उठाएंगे, सरकार पर सवाल तो उठाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि सरकार को उस स्थिति में करना क्या चाहिए था। रवीश कुमार बहुत लच्छेदार भाषा लिखते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखते हैं, पूरे दिन में एक वीडियो बनाते हैं 7-8 लोगों की टीम के साथ मिलकर, बड़ी रिसर्च करते हैं, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसे सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर बोल बोल कर उसको पढ़ते हैं। रिमोट से आप देखेंगे उनके हाथ में रिमोट रहता है, उसे ऊपर नीचे चलाते रहते हैं। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीचेज में, लेकिन रवीश कुमार भी तो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ, कभी कभी वो पढ़ लेता हूँ। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ आपके सामने। रवीश कुमार कितने भी बड़े पत्रकार हों, लेकिन मेरी तरह तो वो वीडियो नहीं बनाते कि वो खुलेआम वीडियो बनाएं और बिना किसी स्क्रिप्ट के बनाएं, केवल अपने दिमाग से बनाएं। लच्छेदार भाषा को लिख लेना और फिर उसे पढ़ देना, ये बड़ा आसान काम है रवीश कुमार जी। उन्होंने 7-8 दिन बड़ी कोशिश की, हमास का समर्थन किया, फ़लस्तीन का समर्थन किया, इजराइल का पूरा विरोध किया। प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है, फ़लस्तीन के समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर सवाल उठाए। इजराइल के समर्थन में क्यों मोदी बोले हैं, उस पर सवाल उठाए। एक इनकी रवीश कुमार जी की चचेरी बहन है आरफा खानम शेरवानी, द वायर पर आती हैं, उन्होंने भी लगातार इंटरव्यू लिया। अभी शशि थरूर का इंटरव्यू लिया आरफा खानम शेरवानी ने, और शशि थरूर ने अपने उस इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया कि हमास आतंकवादी संगठन है। और ये भारत का आज का स्टैंड नहीं है, पहले से ही उनका ये स्टैंड है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत किया हमास ने, शुरुआत हमास ने की है। इजराइल को पूरा पूरा अधिकार है कि वो उसका रिएक्शन दिखाए, उसका बदला ले। हालांकि उन्होंने मोदी जी के को लेकर उन्होंने भी सवाल उठाए, क्योंकि कांग्रेस के सांसद हैं तो निश्चित रूप से उठाएंगे ही। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बात सही है उसको सही कहा जाना चाहिए, और जो गलत हो रहा है उसको गलत कहा जाना चाहिए। रवीश कुमार पर आते हैं। अब रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में उन्होंने सतपाल मलिक का जो इंटरव्यू राहुल गांधी ने लिया है, उस पर एक वीडियो बनाया है। और देखिए कि इस बदमाश पत्रकार की जरा जा चाल देखिएगा आप। मैं बदमाश पत्रकार बार बार इनको ये कहता हूं कि किस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उसमें लिखा कि राहुल गांधी ने सतपाल मलिक का इंटरव्यू इसलिए लिया क्योंकि मीडिया उनका इंटरव्यू नहीं लेता। कुछ महीने पहले करण थापर ने उनका इंटरव्यू लिया था सतपाल मलिक का, उसमें उन्होंने पुलवामा को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए थे भारत सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे आक्षेप लगाए थे, एनएस से जो अजीत डोभाल हैं उन पर आरोप लगाए थे कि इन्होंने मामला दबाने की कोशिश की, और बाद में इसका चुनावी इस्तेमाल किया गया पुलवामा की घटना का। तो उस इंटरव्यू के बारे में इनका ये कहना था कि उस इंटरव्यू को दबा दिया मीडिया ने, किसी ने नहीं छापा, जबकि सभी मीडिया में वो खबर छपी थी। पता नहीं राहुल गांधी और सतपाल मलिक ये कौन सा अखबार पढ़ते हैं, सभी अखबारों में वो खबर छपी थी जब करण थापर ने उनका इंटरव्यू लिया था। उसके बाद रवीश कुमार भी इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, और वही बातें सतपाल मलिक पिछले कुछ महीनों से, क्या बल्कि सालों से रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि इस व्यक्ति को, जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं सतपाल मलिक की, इसको 4-4 राज्यों का राज्यपाल बनाया नरेंद्र मोदी ने। बहुत बड़ी गलती थी, कहते हैं ना कि आस्तीन में सांप पाल लिया। आस्तीन में सांप पाला था ये इन्होंने। बिहार का बनाया, जम्मू कश्मीर का बनाया, गोवा का बनाया, मेघालय का बनाया। और सतपाल मलिक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, जब से इन्हें हटाया गया है, उन्होंने जज किया था कि अब आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये किसान आंदोलन के समय से जिस तरह से बोलने लगे थे,
उसके बाद इन्हें जच गया था। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि अखिलेश यादव मुझे राज्यसभा में भिजवा दें, अखिलेश यादव या जयंत चौधरी का जो गठबंधन बना था उसके माध्यम से मुझे भिजवा दें, लेकिन हुआ नहीं इनके बारे में कुछ भी। अब रवीश कुमार इनका जो राहुल गांधी का इंटरव्यू, अब राहुल गांधी ऐसे शख्स की इंटरव्यू ले रहे हैं जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। मैं लगातार इस बारे में अपने दूसरे चैनल्स पर वीडियो बनाता रहा। राहुल गांधी का इस इंटरव्यू को रवीश कुमार ने बहुत बड़ा इंटरव्यू माना है। बड़े सहज नजर आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की बड़ी आराम है, ना कागज है ना पेन है। अरे भाई, कागज पेन की जरूरत क्या है राहुल गांधी को? तमाम टीम है उनके लिए काम करने वाली। उनके मन में जो आया, जिसे चाह दिखा दिया। 8 दिन बाद डाला गया इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के, पूरी तरह एडिट करके डाला गया। जिस क्वेश्चन को राहुल गांधी देना चाहते थे पब्लिक के सामने, उसको भेजा गया है। हो सकता है कि 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू 28 मिनट का वीडियो डाला गया है सोशल मीडिया पर कुल। अब रवीश कुमार इस बारे में ये साबित करने में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी को ये इंटरव्यू इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पत्रकारों ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया। उनके हिसाब से केवल एक पत्रकार है इस देश में जो अपना दायित्व पूरा कर रहा है, वो है रवीश कुमार। लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना, बीजेपी पर हमला बोलना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, इनका तो ये भी मानना है, मुझे इसी बात से तो मैं इनको बदमाश पत्रकार कहता हूँ, बड़े घमंडी हैं ये। इनका मानना है कि अडानी ने एनडीटीवी को सिर्फ इसलिए खरीदा कि रवीश कुमार को वहां से भगाया जा सके। अरे भाई रवीश कुमार, अब आप यूट्यूब पर आ गए हैं, अब सावधान रहिए कहीं यूट्यूब भी ना खरीद ले अडानी। हो सकता है कि आने वाले समय में रवीश कुमार ये भी कहना शुरू कर दे कि मेरा यूट्यूब चैनल अडानी ने बंद करा दिया है। रवीश कुमार जैसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इन्हें सिर्फ उसी रंग की चीजें दिखती हैं जिस रंग का इन्होंने चश्मा, लाल रंग का वामपंथ का जो चश्मा इन्होंने पहना हुआ है, वही चीजें इन्हें नजर आती हैं। इसी चैनल पर मैं पहले बता चुका हूं कि ये इंडिया जो अलायंस बना है तथाकथित INDIA, इंडी अलायंस, इस अलायंस के ऑफिशियल प्रवक्ता तो रवीश कुमार बन चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने इनको कहा है कि आप चाहें तो बिहार से किसी भी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब रवीश कुमार पांडे जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये अलग सवाल है, लेकिन राहुल गांधी के सिर्फ इतना कह देने से ये गदगद हो गए हैं। पिछले साल जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी निकले हुए थे तो उस समय रवीश कुमार उनकी कवरेज के लिए पहुंचे थे। जी हाँ, रवीश कुमार की नज़र में आज की देश में अगर कोई एक नेता है जो जनता की आवाज़ उठा रहा है, ओनली राहुल गांधी। जबकि एक बार राहुल गांधी ने इन्हें धकिया कर साइड में कर दिया था जब पिछले लोकसभा चुनाव की कवरेज में रवीश कुमार उनके सामने पहुंचे थे। रवीश कुमार को पहचानने से भी राहुल गांधी ने इनकार कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी के सामने नतमस्तक होने के अलावा राहुल गांधी के रवीश कुमार के सामने और कोई चारा भी नहीं है। और कौन नेता है बताइए? अगर वो अडानी पर या नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही आवाज़ उन्हें नजर आती है और वो है राहुल गांधी की। तो इसलिए अब उन्होंने राहुल गांधी की चापलूसी शुरू कर दी है। वैसे तो मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि चुनाव लड़ने की गलती रवीश कुमार नहीं करेंगे। इनके भाई लड़ चुके हैं 2 बार, दोनों बार हार चुके हैं, विधायक का चुनाव लड़े हैं बिहार से। अब रवीश कुमार अगर चुनाव लड़ने की गलती करते हैं तो रवीश कुमार भी चित होंगे, आप तय मान लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से एक्सपोज नहीं होना चाहेंगे जैसे कि आशुतोष हुए थे। आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से चुनाव लड़े थे और डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें बुरी तरह से हराया था, शायद तीसरे स्थान पर रहे थे 2014 में। तो रवीश कुमार को पता है कि एक पत्रकार होना, मीडिया, खासतौर से यूट्यूब पर आकर एक तरफा बात कहना, अब तो किसी चैनल पर भी नहीं है। कुछ भी कह दीजिए, कौन आपसे उनका जवाब मांग रहा है, कौन उनसे आपका स्पष्टीकरण मांग रहा है, आप बोलते रहिए। लेकिन रवीश कुमार की जो कुंठा है वो साफ नजर आने लगी है। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने उन्हें निश्चित रूप से कुछ न कुछ आश्वासन जरूर दे दिया होगा, तभी तो वो राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा पत्रकार साबित करने में तुल गए हैं। और उनका ये मानना है कि राहुल गांधी का जो इंटरव्यू था उसमें इतने एक्सक्लूसिव खुलासे सतपाल मलिक ने किए कि उसको पूरे देश में प्रचारित किया जाना चाहिए था, मीडिया की सुर्खियों में उसको छापा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। बहरहाल देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन रवीश कुमार का जो ये रवैया है, इससे इतना जरूर पता लग जाता है कि उनके मन में कुंठा किस हद तक जा चुकी है। राहुल गांधी को तो ये अकल है ही नहीं कि किसका इंटरव्यू लें किसका नहीं। सतपाल मलिक जैसे 2 कौड़ी के नेता का इंटरव्यू ले रहे हैं जिनका दर्जा राहुल गांधी से बहुत नीचे है। लेकिन राहुल गांधी तो देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उनके पिता प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जो दादी थी वो प्रधानमंत्री रही हैं, उनके नाना जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं देश के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या करें, राहुल गांधी जो है उनकी मानसिकता ऐसी है और रवीश कुमार जैसे जो लोग हैं वो उन्हें आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं और
एक तरीके से मेरा तो मानना है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता बन चुके हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं रवीश कुमार। और देखते हैं इस मामले में अब राहुल गांधी को वो कहाँ तक लेकर जाते हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के समय में भी वो राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर सामने आएंगे। देखते हैं क्या होता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और मीडिया से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाए हैं, इसलिए अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं और ख़ास तौर से जो इस देश में पत्रकारिता को लेकर बातें कही जाती हैं, उस पर बिंदास और बेबाक वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसे ही किसी अन्य मसले को लेकर आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।